नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, हम सब किसान एनपीके घुलनशील खादों का इस्तेमाल स्प्रे में अपनी फसलों में ज़रूर करते हैं, लेकिन कई मेरे किसान साथी ये संशय में रहते हैं कि एनपीके का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं। फसल की किस अवस्था में कौन से ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, एनपीके 19-19 क्यों है, 0-52-34 क्यों है और ये किस लिए बनाए गए हैं, किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। कुछ किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि जब हम ज़मीन में एनपीके खाद दे रहे हैं तो हमें स्प्रे लगाने की क्या आवश्यकता है। कुछ किसानों के मन में ये रहता है कि अगर हम ज़मीन में ना दें और स्प्रे के माध्यम से ही एनपीके का स्प्रे करें, क्योंकि हमें ज़्यादा फ़ायदा स्प्रे लगाने से ही मिलेगा, बहुत सस्ते में ही हमारा काम हो रहा है, तो क्यों ना हम ऊपर से ही केवल स्प्रे कर दें, हमें नीचे से देने की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एनपीके है क्या। किसान साथियों, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कम्बिनेशन किसी भी फसल के सर्वांगीण विकास के लिए बुआई से लेकर कटाई तक 80% खाद जो पौधे द्वारा अवशोषित करा जाता है वो एनपीके ही है। केवल 20% खाद ही इसके अलावा पौधा इस्तेमाल करता है। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, यानी एन के बारे में। किसान भाइयों, किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। फसल के वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पौधे में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको बढ़ाता है। इसीलिए किसी भी फसल के शुरुआत के, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 100 दिन की या 120 दिन की फसल है, तो 30 से 40 दिनों तक शुरुआती अवस्था में हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में करना चाहिए पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद आता है पी यानी फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि के लिए, जड़ फैलाने के लिए, तृतीयक जड़ों को बढ़ाने के लिए पौधे में सबसे अधिक कार्य करता है। फास्फोरस के बिना एक अच्छी फसल लेने का सपना देखना भी बिल्कुल मिथ्या है। किसान भाइयों, ये दोनों तत्व शुरुआती अवस्था में अगर अच्छी मात्रा में डाला जाए तो हमारी फसल एक अच्छा उत्पादन हमें दे के जरूर जाएगी। किसान भाइयों, इसके बाद आता है के यानी पोटैश। पोटैश फसलों में चमक बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता लाने के लिए, फसल में एक अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। अब अगला सवाल उठता है कि अगर हम स्प्रे में एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमें ज़मीन में ये खाद देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। किसान भाइयों, पौधा दो तरीके से भोजन बनाता है, एक तो ज़मीन से, जड़ों के द्वारा, और एक पत्तियों के द्वारा। किसान भाइयों, बेसल डोज में हमें एनपीके का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। या तो हम डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं। अगर हमने डीएपी भी डाला है जिसके अंदर फास्फोरस है, उसके बाद हमें एनपीके का इस्तेमाल एक बार पहले पानी पे फसल में ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारे पौधे की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो पूर्ण हो जाए और शुरू से ही हमारी फसल अच्छे से चल जाए। अब आते हैं स्प्रे में। अगर हमने ज़मीन में डाल दिया तो स्प्रे से क्यों दें? किसान भाइयों, क्योंकि 1 केजी एनपीके का स्प्रे फसल में 1 एकड़ में बहुत हो जाता है। अगर हम ऊपर से इसका स्प्रे अतिरिक्त लगाते रहें तो हमारी फसल में किसी भी प्रकार के डेफिशिएंसी, किसी भी तत्व की नहीं आएगी और हमारी फसल डबल रफ्तार से चलना शुरू कर देगी। उसको जड़ से भी भोजन मिलेगा और पत्तियों से भी। किसान भाइयों, इसीलिए हमें ज़मीन से भी और स्प्रे में भी एनपीके का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें एनपीके 19-19-19 जो ग्रेड है वो सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके अंदर तीनों तत्वों की बहुत अच्छी मात्रा है। इसका स्प्रे में हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सभी प्रकार की फसलों में 5 बीघे खेत में यानी 1 एकड़ में 1 केजी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 150 रुपये में हमें 1 केजी एनपीके अच्छी कंपनी का मिल जाता है, जिसके हमें बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आजकल तो लिक्विड रूप में भी एनपीके खाद हमें बाजार में मिलने लगे हैं। 200 ml प्रति एकड़ लिक्विड एनपीके भी हम चाहे तो अपनी किसी भी प्रकार की फसल में लगा सकते हैं, जिसके भी हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, सबसे प्रारंभिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही हैं। अगर सही समय पे इन तत्वों की भी हम पूर्ति कर लेते हैं तो भी हमारी फसल बिल्कुल भी दबती नहीं है। किसान भाइयों, अब आती है अलग अलग ग्रेड की बात। हम प्रारंभिक अवस्था में 19-19-19 का इस्तेमाल करें, एक बार 0-52-34 का इस्तेमाल कर लें और एक बार 0-0-50 का अपनी फसल में छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर लें, तो सभी प्रकार के जो ये प्रारंभिक पोषक तत्व हैं इनकी पूर्ति हो जाएगी और किसान भाइयों, हम एक अच्छा उत्पादन अपनी सभी प्रकार की फसलों से ले पाएंगे। धन्यवाद।